मेरा जन्म यहीं से है। अब पुरानी लाइन हमारे यहाँ जो बिछी थी वो तो मेरे हिसाब से 5-6 फुट गहरी है। आज तक उसमें पानी की कभी कमी नहीं आई और पानी इतना ठंडा क्योंकि गहराई तक है तो उसकी पानी भी गहराई है। और मीठा उस टाइम पे हमारा मेरे हिसाब से 2 या ढाई रुपये बिल है, अभी भी मेरे रखे हुए पूरा कट्टा भर रखा। और अब हो गया 700 रुपये बिल उसी का। और अब पहले हम 2 रुपये दे रहे थे तो पानी की कमी नहीं थी, अब 700 रुपये दे रहे। अब पानी की हाहाकार मच रखी कि एक मतलब लैट्रिन करने के लिए भी बोतल बाहर से लानी पड़ती है पानी की। हमें ये स्थिति हो गई है हमें यहाँ पर। नमस्कार, डुगडुगी आपका स्वागत करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं आपको ले चलता हूं देहरादून जिले के भोगपुर क्षेत्र में, जहां पानी के स्रोत सूख रहे हैं या उनमें से कुछ में पहले की तरह पानी नहीं है। भोगपुर में श्री शिव मंदिर के पास स्थित 1954 से भी ज्यादा पहले का स्रोत इस समय सूख चुका है। ग्रामीण बताते हैं पहले पूरा गांव इस स्रोत से पानी ले जाता था। पास ही में एक और स्रोत है जहां इन दिनों लोग पानी भर रहे हैं। यहां पहले की तुलना में पानी कम हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि क्षेत्र में कृषि कम हो रही है, इससे भूजल नहीं बढ़ रहा है। वहीं निर्माण कार्य बढ़ने, पेड़ कटने से भी काफी फर्क पड़ा है। भोगपुर से इटारना जाते हुए दिखने वाले स्रोत इन दिनों गर्मियों में सूखे दिखते हैं। हालांकि इन स्रोतों को बचाने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जलाशय बनाए गए हैं और इन जलाशयों में बरसात में पानी इकट्ठा होने की उम्मीद है। तो मेरे देखने में सर यहाँ से 20-25 साल पहले एक छोटी सी ओगल होती थी जिसमें गर्मियों में भी बहुत पानी होता था, उंगली बराबर पानी होता था। परंतु अब देखने में ये आ रहा है कि ये बिल्कुल सूख गई है। उस स्रोत के बारे में आपको मैंने दिखाया, देखो वो भी सूख गया है। यहाँ पे कई स्रोत ऐसे हैं जो सूख गए हैं, पानी नहीं है। ये भोगपुर क्षेत्र का स्रोत है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पिछली रात बिजली नहीं थी। बिजली नहीं होने से पानी गांव में नहीं आया और गांव के यहाँ काफी लोग जो हैं इस स्रोत पर निर्भर हो गए। और ये स्रोत पहले से बताया जा रहा है कि पहले से कम पानी दे रहा है, इसमें भी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले यह एक मोटा पाइप हुआ करता था, अब पाइप जो है इसका साइज छोटा इसलिए कर दिया गया क्योंकि पानी ही कम आ रहा है वहाँ से। और आसपास जो मैं देख रहा हूँ, जो गर्मियों में जो स्रोत थोड़ा बहुत पानी देते भी थे वो लगभग बंद हो गए। तो स्रोत बंद होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। और खेती करने से होता क्या था कि पानी जो है खेतों में जमा हो जाता था, बरसात का पानी, सिंचाई का पानी खेतों में जमा हो जाता था और जमा होकर वो भूजल बढ़ाता था। वो पानी धरती में चला जाता था और वो उसको वहाँ पर भूजल बढ़ाता था। और जब भूजल बढ़ता है तो स्रोत अपने आप रिचार्ज हो जाते हैं। तो अब खेती नहीं हो रही है और खेती बंजर हो गई है और उसके साथ ही जो है निर्माण बढ़ गया है। अब कंक्रीट बिछ गई है खेतों पर, इस वजह से भी पानी कम हो रहा है। तो अब धीरे धीरे लग रहा है कि जैसी कि मुझे जानकारी मिल रही है, धीरे धीरे लग रहा है कि स्रोत जो है खत्म होने की स्थिति में आ रहे हैं। ये स्रोत कितना पुराना है? बहुत पुराना नहीं, सबसे पहले इसी में चलता था पानी और पूरा गांव इसी से पानी लेता था। हाँ जी, हाँ जी। पानी नहीं आ रहा बेटा, घर में पानी नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ सर, कम हो गया पानी नहीं तो ये भोगपुर पूरे क्षेत्र में नहीं आ रहा पानी घरों में। लाइट नहीं 2 दिन से नई लाइनें बिछाए जा रहे, पानी का प्रबंध कुछ कर रहे। आपका शुभ नाम क्या है सर? परवेश कुमार मियाँ। परवेश कुमार मियाँ जी। अच्छा, तो बिजली भी तो नहीं थी बता रहे? कल से बिजली भी नहीं है। बिजली नहीं है पूरे क्षेत्र में? पूरे दिन में कल दिन रात बिजली भी। अच्छा, तो क्या वजह बताई बिजली नहीं होने की? बिजली की तो कोई लाइन में डिफेक्ट आ गया था, बड़ी लाइन। अच्छा, कल रात पूरी बिजली नहीं थी आपके क्षेत्र में, इस वजह से पानी भी नहीं आया। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे स्रोत पर आप पानी भरने आ रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे स्रोत होंगे पहले यहाँ पर? अभी भी है? क्या लग रहा है कि उस स्रोतों में पानी वैसे ही आ रहा है जैसा पहले आ रहा था? कम हो गया। क्यों, क्या वजह रही होगी? गर्मी में कुछ स्रोत बंद हो चुके हैं। हाँ, कुछ में कम हो गया है पानी बिल्कुल। पक्का? हाँ जी बिल्कुल। एक उधर था रखवाल गाँव, वो बंद हो गया। वो बरसात के टाइम में आएगा पानी से ज्यादा। पानी तो घट रहा है ना? घट रहा है। तो क्या वजह होगी पानी घटने की सर मियां साहब? ये तो पता नहीं, जलवायु परिवर्तन है कुछ, क्या है। गर्मी भी कुछ ज्यादा ही है। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम साकिब अली। साकिब।
आप यहीं रहते हैं भोगपुर में? हाँ जी, बारिश भी नहीं हुई इस बार तो बिल्कुल भी। सौरभ, इस स्रोत पे पानी भरने आए आप, कब से पानी भर रहे हैं स्रोत पर? तो पहले से ही है, बचपन से। तो क्या लगता है कि यहाँ पर पानी कम हो गया है या ज्यादा? कम हो रहा है धीरे धीरे ना। क्या वजह मालूम होती है इसकी? सर जैसे पानी सूखता जा रहा है दिन दिन पर दिन ना, गर्मी वगैरह से। तो सर्दियों में पानी रहता है इस पे? हाँ रहता है, ठीक ठाक आता है पानी सर्दियों में, ठीक आता है। हाँ जी। अच्छा, जो आसपास के जो स्रोत हैं इसके अलावा उनकी क्या स्थिति है? वो सूख गए हैं लगभग सारे। तो उनमें सर्दियों में भी पानी नहीं आता है? ना, उनमें कम ही आता है। कम आता है। सर मैं आपको अभी ले गया था वहाँ पे जहाँ स्रोत है, कि यहाँ पे स्रोत का जो पानी सूख रहा है। एक को मैं अभी आपको इठाना रोड पे सुमरी खेत के पास स्रोत पे ले गया, फिर मैं आपको कोटसी रोड पर ले गया, फिर मैं आपको बागी रोड पे ले गया। मैंने आपको 5-6 स्रोत दिखाए। यहाँ की इन स्रोतों का पानी काफ़ी घट चुका है, जबकि गर्मी है, पर गर्मी का तो पहले भी गर्मी पड़ती थी, अब भी गर्मी पड़ रही है, पर काफ़ी पानी स्रोतों का पानी कम हो चुका है और गदेरों का पानी भी कम हो चुका है। क्योंकि मेरी उम्र भी 56 साल की उम्र हो गई, मेरा यहाँ पुश्ते नहीं है, मेरे कई पीढ़ी हो गई हैं। हम लोग यहाँ खेती बाड़ी करते थे, अपने खेती करते थे, पानी होता था, पानी भी नहीं है। फिर दूसरा कारण सर ये हो गया कि यहाँ पे जंगली जानवर बहुत हो गए। अब जंगली जानवरों के कारण लोग खेती करना बंद कर चुके हैं और इसी कारण से पानी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं पेड़ कट रहे हैं, ये कारण भी हो सकता है। जो मेरी अपनी जानकारी में है कि काफ़ी पानी सूख चुके हैं। आपको मैं अभी दिखाया स्रोत 1954 का स्रोत दिखाया कि इसमें पहले गर्मियों में पानी पीते थे, बरसात में पीते थे, सर्दियों में पीते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वजह तो वही है सब कि एक तो लोगों ने कृषि का कार्य बंद कर दिया, पहाड़ों में खेती करना बंद कर दी, और जब खेती नहीं होगी, जो ऊपर का जो पानी इकट्ठा होता था पहले बरसात में, जो भूमिगत जल होता है उसका रिचार्ज होता था वो, तो उसके कारण पूरे साल पानी चलता था। अब जब लोग खेती नहीं कर रहे तो पानी कहाँ से होगा? सर मेरा मानना ये है, जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये भोगपुर है, बागी है, गडूल है, कोरसी है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो गदेरे हैं, ये जो आपके स्रोत, पानी के स्रोत ओगल बोलते हैं हमारे यहाँ, वो हैं। मेरे देखते देखते साहब 20-25 स्रोत सूख चुके हैं सर। मेरे जब ये स्थिति अभी हो रही 10-20 साल के बाद तो और स्थिति खत्म हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त। मुझे लग रहा है कि भूमिगत जल स्रोत भी समाप्त होने लग रहे हैं। जल जो है, भूमिगत जल है, वो भी कम होता जा रहा है, और जो स्रोत का पानी वो भी कम होता जा रहा है। अब स्थिति ये हो गई कि पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। पहले तो मैं जन्म से हमारे यहाँ पानी की कभी कमी नहीं आई। एक ये नई लाइन बिछाई इन्होंने, उस टाइम कहते रहते कि पानी की बहुत हो जाएगी, अब अंदर ग्राउंड की भोगपुर का होगा, ये जल पता नहीं अब रानी पोखरी तक दे दिया या नागागढ़ तक दे दिया। अब ये जो शिव मंदिर के पास एक ओगल है, पहले उसमें 2 मिनट या 5 मिनट में एक घड़ा भर जाता था, आजकल 20 मिनट में भरता है। और वो सारा क्या है कि जंगलों की कटाई की वजह से हो रहा है कि कुछ जंगल कटते जा रहे हैं, कुछ ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक पेड़ की परमिशन देते हैं, 10-10 पेड़ वैसे कट जाते हैं उनकी आड़ में। मेरा जन्म यहीं से है। अब पुरानी लाइन हमारे यहाँ जो बिछी थी वो तो मेरे हिसाब से 5-6 फुट गहरी है। आज तक उसमें पानी की कभी कमी नहीं आई, और पानी इतना ठंडा क्योंकि गहराई तक है तो उसकी पानी भी गहराई है। और मीठा उस टाइम पे हमारे यहाँ मेरे हिसाब से 2 या 2.5 रुपये बिल है, अभी भी मेरे रखे हुए पूरा कट्टा भर रखा। और अब हो गया 700 रुपये बिल उसी का। और अब पहले हम 2 रुपये दे रहे थे तो पानी की कमी नहीं थी, अब 700 रुपये दे रहे। अब पानी की हाहाकार मच रखी कि एक मतलब लैट्रिन करने के लिए भी बोतल बाहर से लानी पड़ती है पानी की हमें। ये स्थिति हो गई है हमें यहाँ पर अब आजकल। बाहर से मतलब ये कभी यहाँ से लाते हैं, कभी ओगल से, कभी नहर से भर के लाते हैं। ऊपर ये ऊपर जहाँ नहर बननी हो रही है, पानी नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल। आप जाके देखो हमारे घर में क्या स्थिति है इस टाइम पे। ये तो बता रहे कि बिजली नहीं आ रही है। बिजली के अगर बिजली भी ना आए ना, तो अगर बिजली थोड़ी देर के लिए आती है तो टैंक तो भर जाए। अब टैंक भरने के बाद ऊपर के खाले का स्रोत का पानी वो भी तो आता है ना, पहले तो उसी से चलता था। अब उसका इसमें शायद जोड़ नहीं रही या क्या चक्कर हो गया। अब उससे तो अगर पानी टैंक भर जाए, बिजली आए ना आए, तब तो अब पहले बिजली नहीं थी तब भी तो हमें पानी मिल रहा था उससे। ये अभी 5-6 महीने पहले ही करी इन्होंने ये ख़त्म, जो पहले की थी। जो इन्होंने कहा था कि नीचे का पानी आएगा उससे और यहाँ की पानी की कमी नहीं रहने की। और जिस दिन से इन्होंने ट्यूबवेल इसमें जोड़ा उससे बिल्कुल ही पानी की बिल्कुल ख़त्म हो गई यहाँ की है। और मोटी लाइन घेर दी, मोटी लाइन से और हमें दे दिया ऊपर से कनेक्शन इन्होंने। और अब यहाँ से ढाल है, ढाल में सीधा पानी नीचे चल जाता है, हम देखते रहते हैं। अब वो जैसे कि वो प्रेशर मारेगा
अब प्रेशर से हवा में वो जो मीटर है इतनी घूं घूं करता है। पहले तो हमारे यहाँ जिस दिन मीटर लगा था 1 यूनिट पे था, अब इस टाइम से जाके देखो उसमें 35 यूनिट का हो गया और पानी पी नहीं रहे। हवा से मीटर इतना घूम रहा है कि जैसे कि हवा में चल रहा हो।